नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया। कौन सा टॉपिक है? हमारा टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। और राजस्थान की चित्रकला में हमने एक क्लास कर ली है कि उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ था, विकास किस प्रकार से हुआ था, और कौन कौन सी उसकी प्रमुख संस्थाएं थी। इसके बारे में हमने राजस्थानी चित्रकला के बारे में चर्चाएं कर ली है। इससे पहले बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ये जो कक्षाएं आ रही हैं राजस्थान के कल्चर की और राजस्थान की हिस्ट्री की या राजस्थान की जियोग्राफी हो, ये पटवार, ग्राम सेवक, चाहे पुलिस हो, चाहे आने वाली पशु परीक्षक हो या एलडीसी हो, सभी प्रकार की भर्तियां, जैसे टीचर की भी जितनी भर्तियां आती हैं उनमें सभी में राजस्थान जीके पूछा जाता है। तो राजस्थान जीके है वो आपके लिए लाभदायक होने वाला है, इसीलिए इस कक्षाओं का आप संपूर्ण तरीके से फायदा उठाया करो। दोस्तों, बात करते हैं हम इसके बारे में। आज राजस्थानी चित्रकला के उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाणों के बारे में बात करेंगे कि राजस्थानी चित्रकला के कौन कौन से प्राचीनतम प्रमाण और कहाँ से मिले हैं, पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर उसके जो राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख चित्रकार हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे भैंसों का चित्रा कौन है, लीड का चित्रा कौन है। ये कई बार जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम अगली कक्षा में क्या करेंगे, अगली कक्षा में करने वाले हैं कि राजस्थानी चित्रकला की जो स्कूलें हुई हैं उसके स्कूलों को 4 स्कूलों में बटा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि मेवाड़ स्कूल में कौन कौन से आते हैं, मारवाड़ स्कूल में कौन कौन से आते हैं, हाड़ौती स्कूल में कौन कौन से आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम एक एक जो चित्रकला में जैसे मेवाड़ चित्र शैली है, एक एक चित्र शैली के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण। तो कौन कौन से राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? जैसे आपसे पूछ लिया जाए आलनिया, आलनिया कहाँ का है? तो कोटा का। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले नंबर पे लिखो कौन सा? आलनिया। आलनिया कहाँ का? आपसे पूछ लिया जाए कि आलनिया, आलनिया कहाँ का है? तो ये कोटा की है। कहाँ के? आपसे पूछ ली जाए तो ये कोटा की प्रसिद्ध है। आलनिया कहाँ के? कोटा के। आपसे पूछ लिया जाए मुकुंदरा, दूसरे नंबर पे कौन सा पूछ ली जाए? मुकुंदरा। मुकुंदरा, तो मुकुंदरा अभ्यारण्य भी स्थित है, और आपको सभी को पता है मुकुंदरा चित्रशैली भी है। ये कहाँ की प्रसिद्ध होगी? ये भी कोटा की प्रसिद्ध होगी। कहाँ की? कोटा की। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर पे बात करते हैं गरदड़ा। गरदड़ा जो चित्रशैली है या चित्र है, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो गरदड़ा कहाँ के? बूंदी के। लिखो दोस्तों, गरदड़ा। गरदड़ा, गरदड़ा कहाँ के? आपसे पूछ लिया जाए तो बूंदी के यहाँ गरदड़ा प्रसिद्ध है, बूंदी की। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कौन सी चित्रशैली के बारे में? नमाणा। नमाणा भी कहाँ के हैं? बूंदी के। ये तो गरदड़ा है। आपसे पूछ लिया जाए चौथे नंबर पे कौन से? नमाणा। नमाणा, नमाणा भी कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बूंदी के प्रसिद्ध है, बूंदी की चित्रशैली प्रसिद्ध है। ये प्राचीनतम जो चित्रशैली हुई है, जो प्राचीनतम चित्र हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आगे बात कर ली जाए शिशोण। शिशोण कहाँ के हैं? ये भी बूंदी के हैं। पांचवें नंबर पे बात करते हैं शिशोण। शिशोण चित्र कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो शिशोण चित्र भी कहाँ के प्रसिद्ध है? बूंदी के प्रसिद्ध है। ये जो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बात करते हैं दर। दर कहाँ है? दर एक सभ्यता भी स्थित है, तो दर कहाँ है? और चित्र भी है। तो दर आपसे पूछ लिया जाए तो दर भरतपुर में। दर कहाँ के हैं? भरतपुर के। दर भरतपुर। इसके बाद में आगे और चर्चाएं करें, जैसे आपसे पूछ लिया जाए बेराट। बेराट कहाँ पे है? तो बेराट आपसे पूछ लिया जाए तो बेराट आपको सभी को पता है जयपुर में। बेराट, बेराट कहाँ पे? कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली पहले जयपुर में हुआ करती थी, ये कोटपुतली बहरोड में। बहरोड में, तो कोटपुतली बहरोड में कौन? बेराट। इसके बारे में हमने चर्चा की है। राजस्थान के प्राचीनतम ये चित्र हैं, जैसे आलनिया आपसे पूछ लिया जाए कहाँ का? कोटा का। इसके बाद में हम बात करते हैं सर्वप्रथम ब्रेड राइड रॉक पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान या सर्वप्रथम ब्रेड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लिखो दोस्तों, सर्वप्रथम ब्रेड या वर्ड राइड रॉक, वर्ड राइड रॉक पेंटिंग आपसे पूछ ली जाए गरदड़ा बूंदी के। वर्ड राइड रॉक पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? आपसे पूछ ली जाए तो कहाँ की है? बूंदी की। रॉक पेंटिंग, पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? पेंटिंग आपसे पूछ ली जाए तो गरदड़ा, और गरदड़ा कहाँ पे पड़ता है?
आपको मैंने ऊपर ही बताया है गरदड़ा कहाँ पे है, बूंदी का। तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो चित्र है वरड राइड रॉक पेंटिंग कहाँ की है, गरदड़ा, और गरदड़ा कहाँ पड़ता है, बूंदी में पड़ता है। इसके बाद में बात करते हैं सर्वाधिक वरड राइड रॉक पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बेराट जयपुर की। तो लिखो दोस्तों 2 नंबर पे सर्वाधिक 2 नंबर पे लिखना आपको सर्वाधिक वरड राइड रॉक पेंटिंग आपसे पूछ ली जाए पेंटिंग कहाँ की है, पेंटिंग कहाँ की आपसे पूछ ली जाए तो बेराट, और बेराट कहाँ पे पड़ता है मैंने बता दिया, कोटपुतली बहरोड में। कहाँ, बेराट, और बेराट कहाँ पड़ता है, कोटपुतली किससे अलग हुआ था, कोटपुतली और बहरोड। कोटपुतली तो जयपुर में आया करता था पहले, बहरोड कहाँ आया करता था, अलवर में। दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया है, एक जिला बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्राचीनतम अलंकृत की गुफा कहाँ से की प्रसिद्ध है, तो अलंकृत गुफा बांका गांव, और बांका गांव कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। तो देखो दोस्तों तीसरे नंबर पे प्राचीनतम अलंकृत गुफा, प्राचीनतम अलंकृत गुफा, कौन सी अलंकृत गुफा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बांका अलंकृत गुफा आपसे पूछ ली जाए तो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बांका, और बांका गांव कहाँ पड़ता है, आप सभी को पता है, मैंने बता दिया। बांका गांव कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। तो बांका गांव भीलवाड़ा, कहाँ, भीलवाड़ा। तो ये थे राजस्थान के जो प्राचीनतम जो चित्र हुए थे या पेंटिंग हुई थी, उसके बारे में हमने चर्चाएं की हैं कि राजस्थान में कौन कौन से प्राचीनतम जो पेंटिंग या चित्रकला है उसके बारे में हमने चर्चाएं की है। तो आपको कौन कौन से याद रखने जरूरी है वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा। ये 3 तो आपको याद रखने हैं, ये तो मोस्ट है ही इसमें, तो गरदड़ा, बूंदी वाला और भरतपुर वाला। तो बात करते हैं राजस्थान की प्राचीनतम चित्र शैली के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि आलनिया कहाँ का है, तो आलनिया कोटा का है। इसके बाद में हम बात करते हैं मुकुंदरा भी कहाँ का है, कोटा का है। इसके बाद में आगे बात करते हैं गरदड़ा कहाँ पड़ता है, बूंदी में पड़ता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं नमाणा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बूंदी का प्रसिद्ध है। इसके बाद में और आगे हम चर्चा करते हैं सिसोण, तो सिसोण भी आपसे पूछ लिया जाए बूंदी का। दर आपसे पूछ लिया जाए कि दर कहाँ पड़ता है, तो दर पड़ता है भरतपुर में। और बेराट के बारे में पूछा जाए तो बेराट कहाँ पड़ता है, कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत बेराट पड़ता है। ये थे आपके जो प्राचीनतम चित्र। इससे पहले हम बात करते हैं पेंटिंग कौन कौन सी हुई है। तो जो राजस्थान की पक्षियों के लिए जो पेंटिंग हुई है वो प्राचीनतम पेंटिंग मानी जाती है। तो कौन कौन सी पेंटिंग हुई है, सर्वप्रथम वरड राइड रॉक पेंटिंग। वरड राइड रॉक पेंटिंग आपसे पूछी जाए कहाँ की है, तो गरदड़ा बूंदी की क्या है, वरड राइड रॉक पेंटिंग प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, बाद में बात करते हैं सर्वाधिक वरड राइड रॉक पेंटिंग कहाँ पे निर्मित या कहाँ पे निर्माण किया गया था। वरड राइड रॉक की सर्वाधिक पेंटिंग बेराट जो सभ्यता उसमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कहाँ पे है, कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्राचीनतम अलंकृत गुफा। प्राचीनतम जो अलंकृत गुफा है, मतलब अलंकृत गुफा का मतलब आप समझिए कि प्राचीनतम तो जो वो क्या है, गुफा है, और उस पर क्या की गई है, पेंटिंग की गई है, अलंकृत पेंटिंग की गई है। वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बांका गांव आप सभी को पता है कि कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। तो ये थे आपके राजस्थान की प्राचीनतम चित्रकला के प्रमाण। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख चित्रकार। राजस्थान के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि भीलों के चितेरा किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि भीलों के चितेरा, भीलों के चितेरा, तो भीलों के चितेरा किसे कहा जाता है। कई बार राजस्थान पुलिस के तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे जाते हैं, और अभी पेपर लगेगा वर्तमान में, थोड़े दिनों बाद में राजस्थान पुलिस का पेपर लगने वाला, आप देख लेना, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगी। तो भीलों के चितेरा किसे कहा गया है, गोवर्धन लाल को कहा गया है भीलों के चितेरा, और उसका संबंध किस जिले से है वो भी आपको याद रखना है। तो गोवर्धन
लाल और गोवर्धन लाल का संबंध कहां से आपसे पूछ लिया जाए तो राजसमंद से। राजसमंद, गोवर्धन लाल और राजसमंद से क्या है, इसका समर्थन है। तो गोवर्धन लाल किस चित्र शैली से संबंधित है, गोवर्धन लाल है बिल्लों के चित्तेरों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपसे पूछ लिया जाए कौन से चित्तेरा, बेसों के चित्तेरा। बेसों के चित्तेरा किसे कहा जाता है, आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं। बेसों के चित्तेरा किसे कहा जाता है, परमानंद चोयल को। परमानंद चोयल को क्या कहा जाता है, जिसका संबंध कहां से है, कोटा से। तो बेसों का चित्तेरा, बेसों का चित्तेरा किसे कहा जाता है, परमानंद चोयल को। परमानंद चोयल को, परमानंद चोयल को क्या कहा जाता है, भैंसों का चित्तेरा, जिसका संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो कहां से है, कोटा से क्या है संबंध है, कोटा से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे हम और बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे बात करते हैं किसे, नीड का चित्तेरा। नीड का चित्तेरा आपसे पूछ लिया जाए कौन है, सौभाग्यमल गहलोत। तो ये पिछले राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नीड का चित्तेरा किसे कहा जाता है। तो सौभाग्यमल गहलोत और संबंध कहां से है, जयपुर से। तो लिखो दोस्तों, नीड का चित्तेरा, नीड का चित्तेरा किसे कहा जाता है, तो सौभाग्यमल गहलोत को क्या कहा जाता है, नीड का चित्तेरा कहा जाता है। लिखो दोस्तों, सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत को क्या कहा जाता है, नीड का चित्तेरा। और ये कहां से है, संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर से क्या है, इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि सवनों का चित्तेरा किसे कहा जाता है, इसका सवनों का चित्तेरा। चौथे नंबर पे बात करते हैं सवनों का चित्तेरा, सवनों का चित्तेरा। सवनों का चित्तेरा आपसे पूछ लिया जाए कि किसे कहा जाता है, तो क्या आंसर देना आपको, तो जगमोहन माथोड़िया को। जगमोहन माथोड़िया का संबंध भी कहां से है, तो जयपुर से है। तो लिखो दोस्तों, जगमोहन माथोड़िया, जगमोहन माथोड़िया को क्या कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहा जाता है, सवनों का चित्तेरा। और इनका संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो कहां से है, इनका संबंध भी कहां से है, जयपुर से। जयपुर से क्या है, इनका भी संबंध जयपुर से है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है। राजस्थान का, लिखो दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्र, सबसे प्राचीन आपको क्या पूछा जाए, राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन है। सो दोस्तों, राजस्थान का प्रथम चित्रकार, राजस्थान का प्रथम आपसे पूछ लिया जाए कि चित्रकार कौन है, राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन है, तो श्रृंगारधर क्या है, राजस्थान के प्रथम चित्रकार हैं। कौन है, श्रृंगारधर। लिखो दोस्तों, श्रृंगारधर क्या है, राजस्थान की प्रथम क्या हुए हैं, चित्रकार हुए हैं। तो अभी तक हमने क्या बात की है उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि कौन से विद्वान की एक पुस्तक के बारे में बात करेंगे और राजस्थान के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं कि बिल्लों का चित्तेरा, बिल्लों का चित्तेरा किसे कहा गया है, तो गोवर्धन लाल को क्या कहा गया है, बिल्लों का चित्तेरा, जिसका संबंध कौन से जिले से है, राजसमंद से है। आगे बात करते हैं बेसों का चित्तेरा किसे कहा गया है, परमानंद चोयल को कहा गया है और उसका संबंध कहां से है, कोटा से। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे आपसे पूछा भी जा सकता है, इनके जिलों से भी संबंध पूछा जा सकता है नाम देकर, और या ये नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ऊंचा लेवल बनाया जाएगा तो इस क्वेश्चनों को बनाया जाएगा, ये चारों नाम आपको साथ दिए जाएंगे और इधर ये चारों नाम साथ दिए जाएंगे, मिलान करने का क्वेश्चन आएगा कि बिल्लों का चित्तेरा। वहीं पे आपकी क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि रटने का काम सीधा डायरेक्ट याद रहता है तो आप कर देते हो, एक ऑप्शन आता है तब। यदि इससे चारों को मिलाना होता है ना, तो वहीं पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन गलत होता है। तो इसीलिए आप इसको ध्यान से याद करना। आपसे पूछ लिया जाए बेसों का चित्तेरा किसे कहा जाता है, परमानंद चोयल को, जिसका संबंध कहाँ से है, कोटा से है। इसके बाद में आगे बात करते हैं नीड का चित्तेरा किसे कहा जाता है, तो नीड का चित्तेरा कहा जाता है सौभाग्यमल गहलोत को, और सौभाग्यमल गहलोत का संबंध कहाँ से है, आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर से है।
आगे बात करते हैं सवनों का चितेरा किसे कहा जाता है। तो सवनों का चितेरा कहा जाता है जगमोहन माथोड़िया को। और जगमोहन माथोड़िया का संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो कहां से है, जयपुर से इसका संबंध है। आगे बात करते हैं राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था। तो राजस्थान का प्रथम चित्रकार था सारंगधर। सारंगधर राजस्थान का क्या कहलाता है, प्रथम चित्रकार के रूप में जाना जाता है। तो ये थे आपके राजस्थान के प्रमुख चित्रकारों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आगे हम और विषयों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के प्राचीनतम चित्र ग्रंथ कौन कौन से उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं, कुछ पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। एक तो कौन से विद्वान हुए थे उनकी पुस्तक के बारे में बात करते हैं। जैसे देविकानंद शर्मा की पुस्तक के बारे में बात करते हैं। कौन, देविकानंद शर्मा। देविकानंद शर्मा की कौन सी पुस्तक है, ये कई बार आपसे पूछी हुई क्वेश्चन है। ये सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि देविकानंद शर्मा की पुस्तक का नाम दिया हुआ था और ये पूछा था कि किस विद्वान की ये चित्रकला से संबंधित ये पुस्तक है। तो इसकी पुस्तक का नाम है मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है, चित्रकला से संबंधित ये पुस्तक है और ये पुस्तक सेकंड ग्रेड के में आई हुई ये पुस्तक है। क्या है, मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। ये किसकी पुस्तक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो देविकानंद शर्मा की क्या है, ये पुस्तक है। आगे आपसे पूछ ली जाए कि राजगोपाल वर्गीय की पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाता है कि राजगोपाल विजय वर्गीय की पुस्तक का क्या नाम है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिखो दोस्तों, राजगोपाल विजय वर्गीय। इसकी भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये चित्रकला से ही ये संबंधित है। तो लिखो दोस्तों, परंपरावादी चित्रकार व साहित्यकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। लिखो दोस्तों, परंपरावादी चित्रकार व साहित्यकार। तो साहित्यकार, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि परंपरावादी चित्रकार कौन है। तो आपको आंसर देना राम गोपाल विजय वर्गीय। या साहित्यकार कौन है, तो राम गोपाल विजय वर्गीय साहित्यकार के रूप में भी जाना जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो इनका जन्म सवाई माधोपुर में और कब हुआ था, 1905 में। पद्मश्री से ये सम्मानित है। तो लिखो दोस्तों, जन्म कब हुआ, आपसे पूछ लिया जाए कि जन्म कब हुआ। तो जन्म कब हुआ, 1905 में सवाई माधोपुर में। लिखो दोस्तों, 1905 में और सवाई माधोपुर में क्या होता है, जन्म होता है। किसका होता है, राम गोपाल विजय वर्गीय का। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इन्हें चित्रकला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया चित्रकला के लिए, राम गोपाल विजय वर्गीय को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं। राजस्थान के, लिखो दोस्तों, राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं। चित्रित ग्रंथ आपसे पूछ लिए जाए कि कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित 2 ग्रंथ हैं जो प्रमुख हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले ग्रंथ का नाम लिखो, अधोनियुक्तिवर्ती। पहले चित्रित ग्रंथ का नाम है अधोचित्रित नियुक्तिवर्ती। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्या है, चित्रित ग्रंथ है, अधोनियुक्तिवर्ती। ये क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर की 10 वेदिका सूत्र चूर्णी। 10 वेदिका सूत्र चूर्णी, ये पहला हो गया। दूसरा है
10 वेदिका सूत्र चूर्णी। ये क्या है? दूसरा राजस्थान का प्राचीनतम चित्र है जो जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जैसलमेर से। इस दोनों को मिलाकर एक प्रमुख चित्रित ग्रंथ बनाया गया था जिसका क्या नाम है? जैन भद्र सूरी भंडार में इन्हें रखा गया है। और ये कहां पे है? इन दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया? जैन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। कहां पे है? जैसलमेर में ये उपलब्ध है। तो जैन भद्र लिखो दोस्तों, जैन भद्र सूरी भंडार कहाँ स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए तो जैन भद्र सूरी भंडार संग्रहालय या ग्रंथ कहाँ पे है? जैसलमेर में उपलब्ध है। कहाँ पे है? जैसलमेर में। आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पे है? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। देविकानंद शर्मा की पुस्तक का नाम हमने पढ़ा है मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग एक्सपोर्ट। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट किसकी पुस्तक है? देविकानंद शर्मा की। आगे हमने बात की है राम गोपाल विजयवर्गीय की क्या थे? परंपरावादी चित्रकार थे। कौन? राम गोपाल विजयवर्गीय परंपरावादी चित्रकार थे, वह साहित्यकार भी थे। साथ में क्या थे? साहित्यकार। इनका जन्म कब हुआ था? 1905 में सवाई माधोपुर में क्या होता है? इनका जन्म होता है। और ये क्या थे? चित्रकला में इन्हें पद्मश्री से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। किन्हें चित्रकला में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो राम गोपाल विजयवर्गीय को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो राजस्थान का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? दो ग्रंथ हुए हैं। एक तो अधोनियुक्तिवर्ती ग्रंथ जो जैसलमेर में है, 10 वेदिका सूत्र चूर्णी। 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। 10 वेकालिका लिखो दोस्तों, वेदिका नहीं, वेकालिका। 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी ये ग्रंथ हैं। दोनों ग्रंथ कहाँ रखे हुए हैं? जैन भद्र ग्रंथ भंडार गृह में। और जैन भद्र भंडार गृह मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि कहाँ स्थित है, तो ये जैसलमेर के अंतर्गत क्या है? स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे राजस्थान के प्राचीनतम चित्र शैलियों के बारे में। आगे की जो कक्षा आने वाली है उसमें हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हम राजस्थान की जो 4 प्रमुख स्कूल हुए हैं जैसे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, इनके बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। इनके स्कूलों में कौन कौन सी चित्र शैली है उसके बारे में पहले हम डिवाइडेशन करेंगे। और उसके बाद में हम एक जैसे राजस्थान की मेवाड़ चित्र शैली है, मारवाड़ चित्र शैली है, या जयपुर चित्र शैली है, शेखावाटी चित्र शैली है, हाड़ौती चित्र शैली में कोटा चित्र शैली है, बूंदी चित्र शैली है, एक चित्र शैली के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सी चित्र शैली में कौन कौन से तो चित्रकार हुए हैं, कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है, इन सभी के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक हम यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन जो ये कक्षाएँ आ रही हैं इनके नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्ले लिस्ट बना दी गई है, सभी कक्षाएँ आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हो, निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध होंगी। और दोस्तों एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पे नए हो या पुराने हो, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट जरूर किया करो क्योंकि आप ही का कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।